आज मैं जिम चली है, आज मैंने जिम की छुट्टी नहीं करी। बट ये एक छोटी सी एग्जाम्पल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ समैया एंड आई एम शेयरिंग माय लाइफ एज अ सिंगल मदर विद माय 2 बॉयज इन जर्मनी। तो होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है मेरी जॉब का सेकंड डे और देखते हैं कि आज के दिन जॉब का कैसे गुजरता है। और आज कुछ भी हो जाए, आज मैंने जिम जाना है। तो बस अभी देखते हैं कि कैसे दिन गुजरता है और मैं जिम जा सकती हूँ या नहीं। ये तो आगे आगे देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो फिर बस इसी के साथ करते हैं आज के दिन की भी शुरुआत। बस मैं फिर निकल गई अपनी जॉब के लिए और देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है, क्योंकि न्यू रूटीन अभी सेट हो रही है और थोड़ा सा स्ट्रगल तो बनता है ऑब्वियसली। और जैसे ही मैं बाहर निकली ना, ये मौसम कसम से ऐसा लग रहा था कि बस कहीं बैठ जाऊं और काम वगैरह कैंसिल कर दूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं थोड़े से, और ये आई मीन सीरियसली व्यूज इतने खूबसूरत होते हैं ना कि दिल करता है कि बस रिकॉर्ड करती रहूं। और ऑनेस्टली कभी कभी यही छोटे छोटे मोमेंट्स हमें थोड़ा सा मेंटली फ्रेश कर देते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम लोग कितने बिजी हो जाते हैं ना कि हमें अपने आसपास की खूबसूरती नजर ही नहीं आती, जबकि यही चीजें असल में हमें हैप्पी रखती हैं। और जॉब पर जाते हुए ना मैं यही सोच रही थी कि लाइफ कितनी फास्ट हो गई है, एक काम खत्म नहीं होता दूसरा रेडी होता है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए कभी कभी। और सच बताऊं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस आज के दिन स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर एक आवाज आती है अंदर से कि अगर आज रुक गए ना तो कल भी मुश्किल हो जाएगा। और यही लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, खुद को हर रोज उठाना। क्योंकि मोटिवेशन ना हर रोज नहीं होती, कभी होती है कभी बिल्कुल नहीं होती। और जो लोग सिर्फ मोटिवेशन का वेट करते हैं वो अक्सर वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग बिना मोटिवेशन के भी उठ जाते हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं 100%। और मैं भी आज वही ट्राई कर रही हूँ। परफेक्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कभी लेट उठती हूँ, कभी प्लान कैंसिल कर देती हूँ, कभी इतनी लेजी हो जाती हूँ कि बस कुछ करने का दिल ही नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रुक गई ना तो वापस स्टार्ट करना और मुश्किल हो जाएगा। और लाइफ में ना रीस्टार्ट बटन नहीं होता, बस कंटिन्यू करना होता है, चाहे स्लो ही क्यों ना हो। कभी कभी ना हम खुद से इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि जब हम उन पर पूरा नहीं उतरते तो हम खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि मैं ऐसे क्यों हूं, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाती। लेकिन सच क्या है, हम सब ऐसे ही हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बस किसी का स्ट्रगल दिखता है और किसी का नहीं। और आज जब मैं यहाँ चल रही हूँ ना तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ मुश्किल है, हाँ थकन भी होती है, कभी 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 रोना भी आता है, लेकिन फिर भी हर दिन एक नया चांस होता है, एक नया स्टार्ट होता है। और जरूरी नहीं कि आप बड़ा स्टेप लो, छोटा सा स्टेप भी काफी होता है। जैसे आज मैं सिर्फ अपनी जॉब पे जा रही हूँ, सिंपल सा काम, लेकिन ये भी एक स्टेप है अपने बेटर वर्जन की तरफ। और कभी कभी ना हमें बस अपने आप से ये कहना चाहिए, इट्स ओके, इट्स ओके अगर आज तुम परफेक्ट नहीं हो, इट्स ओके अगर आज तुम थक गए हो, इट्स ओके अगर तुम्हारा मूड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट कर लेते हो ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि हम सबको अपने आप पर थोड़ा सा सॉफ्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि एज यू नो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया तो ऑलरेडी टफ है, इसलिए कभी कभी स्लो हो जाना भी जरूरी होता है। और अपने आप को समझना भी, और अपने आप को समझना सबसे मेन काम होता है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तब तक आप किसी को भी नहीं समझ सकते, अपनी कोई चीज को प्रॉपर नहीं लेकर के चल सकते, अपनी कोई चीज नहीं बना सकते। क्योंकि इंसान को ना सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। जब आप खुद को समझ जाते हो ना तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज आप पर वर्क करेगी, आप किस तरीके से खुद को मोटिवेशन दे सकते हो। सबसे पहले खुद को समझो और फिर चीजें करो। तो बस मैं अभी अपनी जॉब से बची हुई हूँ फ्री और अभी हम जाएंगे जिम। आज हमने जिम स्किप नहीं करना क्योंकि आज मेरे में एनर्जी है और मैं अच्छा सोई थी और सही नींद भी हो गई थी। तो अभी मैं जाऊँगी जिम और फिर इसके बाद घर चलेंगे। तो बस ज़्यादा देर तो नहीं जिम करेंगे, लेकिन बस फिर अभी चलते हैं जिम। बस अभी आने वाली है, बस स्टॉप पर जाएंगे और फिर इसके बाद घर, क्योंकि रवे से भी कुछ सामान चाहिए तो वहाँ भी जाना है। तो रवे के तो पास ही है जिम, तो वहाँ पे भी अपना पूरा टाइम लगा करके फिर ही घर जाऊँगी मैं। वरना अगर मैं घर जाके सोचूंगी
कि मैं घर जाने के बाद आऊँ तो फिर इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं अपने जिम का सामान लेकर आई हूँ और बस अभी यहाँ से फ्री हो गई हूँ और अब मैं जिम जाऊँगी और जिम से फिर घर। हाँ जी, तो यहाँ से मेरा अब दूसरा मिशन स्टार्ट, यानी जिम। तो मैं यहाँ पर बस का वेट कर रही थी और कभी कभी ना आपको ऐसी ब्राइट डे इतना अच्छा लग रहा होता है, कभी कभी ये वाली जो आपको जो फील होती है ना वो आपको इतना सुकून दे रही होती है और इतना अच्छा फील करा रही होती है ना कि आपको ये वाली धूप भी अच्छी लग रही होती है और आपको मजा आ रहा होता है इन चीजों में। आज मैं जाते हुए ये सोची थी कि आप लोग भी सोचते होगे ना कि मैं कितना बोलती हूँ, बट मैं इतना बोलती नहीं हूँ। मैंने ये सब कुछ फेस किया है, मैंने ये सब चीजें खुद से सीखी हैं। मैं जब भी सब कुछ बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो चीजें सीखी हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो चीजें मैं सबको बताऊं, ताकि जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं वो और कोई ना करे। तो बस इसी वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस डेली बेसिस पर आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो, चाहे वो किसी के लिए वर्थ इट हो, चाहे ना वर्थ इट हो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस लाजमी सबके साथ शेयर करती हूँ। और लुक एट दिस, कितने प्यारे फूल थे यार, मतलब इतनी खूबसूरती है ना। मतलब मुझे जर्मनी की सबसे ज्यादा अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पर समर में इतना खूबसूरत व्यू होता है ना कि बस आपका मूड वैसे ही फ्रेश रहने लगता है। और बस मैं इसी के साथ जिम पहुंच गई थी और जिम आकर के पहले तो 5 मिनट में इतनी मोटिवेटेड थी और मैंने कहा बस आज तो हो ही जाएगा। और 5 मिनट के बाद मेरी बॉडी ऐसी हो गई कि बस अब नहीं हो रहा, मैं क्यों आ गई यहाँ पर। बट फिर भी यही छोटे छोटे मेरे स्टेप होते हैं जो मैं अपने आप को खुद के लिए मोटिवेटेड रखती हूँ और अपने वर्कआउट अपनी चीजों को बैलेंस करती हूँ। बस फिर इसके साथ मैं निकल गई अपने घर की तरफ। पहले तो मुझे थोड़ा सा रवि से सामान लेना था और मैं अपनी ये चीजें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि सबको पता चले कि देखो लाइफ रियल क्या होती है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, जैसे कि सबको लगता है कि लाइफ इज सो इजी, आपको लगता है कि चीजें मैनेज करना बहुत आसान होता है, तो कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी आसान नहीं होता। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं डेली बेसिस पर, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई न्यू चैलेंज आता रहता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उसी को लेकर के चलते हो। तो इस वजह से मैं अपनी रियल लाइफ आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि जो मदर सिंगल हैं, जो मतलब लोग समझते हैं ना कि कुछ भी नहीं है लाइफ में करने के लिए, चिल है, मस्त है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ यही होती है आपकी। चैलेंजेस तो रोज आते रहते हैं और मेरी मम्मा की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बेटा अगर लाइफ में अप एंड डाउन नहीं होंगे तो लाइफ आपकी बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो इसीलिए लाइफ का इंटरेस्टिंग होने के लिए अप एंड डाउन होना जरूरी है। और इट्स रियल, बिल्कुल सही कहती है मेरी मम्मा कि अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पर होगी तो लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी ना, तो लाइफ बोरिंग तो नहीं होनी चाहिए। तो बस इसी के साथ अपने रोज के रियल के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी चीज आपको हरा ना सके, किसी कोई भी चीज आपको डाउन ना कर सके। क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट कर लेता है तो कोई भी उसको गिरा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पर भरोसा रखो। देखो अल्लाह का जो सबसे पसंदीदा बंदा होता है, अल्लाह उन्हीं बंदों को आजमाता है। तो आप खुश हो जाओ अगर आपकी आजमाइशें ज्यादा हैं, क्योंकि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो और लोगों का काम है बोलना, तो उनको बोलने दो। और आई रियली अप्रिशिएट उन लोगों को जो मेरे बारे में नेगेटिविटी कहते हैं, क्योंकि मैं उनकी लाइफ में इतना मैटर करती हूँ कि वो मेरी बुराई निकालते हैं। और मेरा ख्याल है नेगेटिव लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में जो आप कर रहे हो ना वो उसके लिए आपको पक्का कर देते हैं कि हाँ तुम राइट ट्रैक पर हो। क्योंकि तुम राइट ट्रैक पर हो तभी तो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। वही वाली बात है ना, अगर तुमने अपने बारे में किसी से कुछ बुरा सुन लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो बस बोलने दो लोगों को और खुद को इतना मजबूत बनाओ और वहां तक पहुंचो जहां तक मतलब आपको उन लोगों की ना आवाज ना आए। आप इतने अप पर पहुंच जाओ ना कि वो लोग आपके बारे में जो बुराइयां कर रहे हैं वो करते रहें और आपको कोई फर्क ना पड़े। बस इसी के साथ मैं पहुंच गई थी अपने घर और घर आने के बाद रोज के मेरे लिए काम मेरा वेलकम करते हैं। तो जैसे ही मैं घर पहुंची मेरे बच्चों ने मेरा बहुत प्यारा सा वेलकम किया और साथ साथ घर के कामों ने भी। बट सबसे अच्छा जो वेलकम था वो मेरे बच्चों का था। ऑफ कोर्स उनको देखकर मेरी सारी थकन एकदम से गायब हो जाती थी। प्यारे प्यारे मासूम सी शक्लें देखने के बाद थकन तो उतरेगी ना, और इनकी छोटी छोटी मस्तियां, और जब शरारतें करने के बाद इतने मासूम से मुंह बना लेते हैं ना तो मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। इतना गंदा घर क्यों किया है? हमने नहीं किया। अच्छा वो ये सोफे पे क्या रखा हुआ है? ये हमने नहीं किया, ये मैंने किया था। तो फिर ये सब सही करके रखते हैं ना, क्या मम्मा के लिए सारे काम छोड़ देते हो? मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, आप सबसे ज्यादा गंदा करते हो। मैं आपका रूम दिखाऊं अभी आपने क्या किया हुआ है अपने रूम में? तो बस मैं अभी अभी घर आई हूँ और घर का एज यूजुअल हाल नज़र आ रहा है, ये हाल हो रहा है। तो बस अभी जल्दी जल्दी घर की सफाई करेंगे और बस इसके बाद तो नो एनर्जी।
एक दिन के लिए इतना बहुत है। पहले जॉब, फिर जिम और अभी घर के काम, बच्चों के साथ सब कुछ देखना, तो बस एक दिन के इसमें बहुत है। मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो बस अभी जल्दी से घर। आई रियली थैंकफुल टू माई फ्रेंड जो मेरे बच्चों का मेरे पीछे से इतना ख्याल रखती है और उनको टेक केयर कर लेती है। जब मैं उसे बोलती हूँ वो बच्चों को देख लेती है, सब कुछ कर लेती है। तो आज मैं जिम चली है, आज मैंने जिम की छुट्टी नहीं करी, बट ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब आप अपने आप को मोटिवेट करते हो ना, अपने आप के लिए कोई चीज का प्रॉमिस कर लेते हो कि मैंने वो चीज करनी है, फिर चाहे आप कितना ही थक गए हो, कितनी ही आपकी कोई एनर्जी डाउन हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। जैसे कि मेरा आज भी दिल था कि यार छोड़ दो, नहीं जाते, बट मैं गई। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को खुद ही मोटिवेट किया। तो अगर अपने गोल अचीव करने हैं तो खुद को खुद मोटिवेट करो और खुद अपनी चीजों को करो। आप अपनी अपनी लाइफ में ना एक चीज पर फोकस कर लो कि मैंने ये चीज करनी है, तो फिर आप अचीव कर लेते हो। तो बस इसी के साथ यही छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होती हैं। अपने आप को पहले इन पर ट्राई करो, इस पर अपने आप को पक्का करो कि आप जो खुद से प्रॉमिस कर रहे हो उसको निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। और अगर निभा रहे हो तो वेल एंड गुड, फिर आप अपनी, ये होता है छोटे छोटे स्टेप आप अपनी सक्सेस की तरफ लेते हो कि आपने अपने आप से ये चीज करी। इससे ना बंदे पर ना कंट्रोल भी आता है, मतलब आप अपनी अपनी खुद की जात पर ना कंट्रोल करना सीखते हो। तो जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीखते हो तो फिर यू कैन अचीव एनीथिंग। तो बस एक यही मेरी आज की छोटी सी एग्जाम्पल थी, खुद के लिए कुछ करने की और उसके लिए एक स्टेप लेने की। इंसान को अपने आप को भी लाइफ में प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद अपने आप को प्रायोरिटी देते हो तो फिर आप दूसरी चीजों को भी प्रायोरिटी दे सकते हो और रख सकते हो। और सेल्फ लव तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को खास दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मैं आज बहुत थक गई हूँ। खैर इट्स ओके, जो भी था आज का दिन मेरा रियल था। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।